मुद्दा उठाया है। किस तरह से आप लोग जूझ रहे हैं और आम जनता भी जूझ रही है, क्या कहेंगे? जनता जाती है हॉस्पिटल में तो उनको दवाओं की और टेस्ट होने की सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जबकि सरकार कह रही है कि हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं। जबकि हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं रहती हैं, लोगों को मजबूरन बाहर जाना पड़ता है और दवाओं के लिए भी, टेस्ट कराने के लिए भी, हर चीज के लिए। और एम्बुलेंस की यह हालत है कि एम्बुलेंस जल्दी कितना भी कोई फोन करता रहे मिलता नहीं, कहते हैं तेल नहीं तो कहीं ड्राइवर नहीं। ये सारी व्यवस्थाएं हैं हॉस्पिटल। आपको नेपाल से सटे हुए इलाके से विधायक हैं, उधर बाढ़ ग्रस्त भी इलाका है और इधर बारिश का भी माहौल है। क्या सरकार के कामकाज से भी आप उधर संतुष्ट नजर आती हैं? नहीं, हमारे यहाँ अभी बाढ़ थोड़ा कम है। बाढ़ तो बहुत रहती है, जब नेपाल पानी छोड़ता है तो हम लोग बहुत ज्यादा घिरे रहते हैं। चारों तरफ हमारे नदियां ही बह रही हैं। और ये हम तो जो ये स्वास्थ्य का जो हम लिए हैं, इसमें हमारे जिला अस्पताल भिनगा में MRI की मशीन सालों से रखी हुई है, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा चलाई नहीं गई। और स्वास्थ्य में जो भी मरीज गांव क्षेत्र से गरीब आते हैं, उनको बाहर की दवा लेनी पड़ती है, बाहर जांच कराना पड़ता है। बहुत बदहाल व्यवस्था है। और श्रावस्ती भिनगा एकदम नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। अब बरसात में नेपाल का जो पानी आया, मधवापुर का पुल पूरा कट गया और करीब 25 गांव उस पानी से डूब गए। किसानों के फसल भी नष्ट हो गए, आवागमन बहुत बाधित है। और वहाँ मुख्यालय है, तहसील भी है मल्लीपुर। तो वहाँ जो गांव में कोई बीमार होता है या तहसील आना पड़ता है, कलेक्ट्रेट आना पड़ता है, तो एकदम बदतर स्थिति है। हम चाहे वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। कई बार सरकार के जल शक्ति मंत्री का भी दौरा हुआ, लेकिन वहाँ कई बार बरसात हुआ, पिछले साल बरसात हुआ, अब की बरसात हुआ, वहाँ इतनी बदतर स्थिति है। सरकार के द्वारा कोई कामकाज नहीं किया गया। और वहाँ हमारे भिनगा तहसील से परसा डेहरिया, वर्गी वर्गा, लक्ष्मणपुर बैराज तक इतनी सड़क टूटी है। पूर्ववर्ती सरकार सपा में बनी थी, इतनी सड़क टूटी है कि वहाँ गांव के किसान, मरीज, बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इतनी बदतर स्थिति है। सरकार के द्वारा कोई कामकाज भिनगा विधानसभा में नहीं किया गया है। तो चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे नौजवानों की समस्या हो, किसानों की, व्यापारियों की बहुत बड़ी समस्या। हमारे यहाँ अय्यासार मजार, भिनगा सदर में अय्यासार मजार था और वो 200 वर्ष पुराना था। जिला प्रशासन के द्वारा गिरा दिया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ कब्र और कुआं जो था स्थापित, उसका पुनर्निर्माण हो और उसको बहाल किया जाए। आज भिनगा शहर में इतना मातम छाया हुआ है कि अंजुमन, मदरसा, कब्रिस्तान और 30 दुकानें व्यापारियों की गिराए जाने के लिए जिला प्रशासन का पूरा प्रयास चल रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उस 25-30 व्यापारी, अंजुमन, मदरसा, कब्रिस्तान को न गिराया जाए। समाजवादी पार्टी के विधायकों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। मुख्य भवन के ठीक सामने आप देखें, समाजवादी पार्टी के विधायक हाथों में होर्डिंग लेकर खड़े हैं। इसमें छात्रों का सपना टूटा, बीजेपी ने बस भरोसा लूटा। इसके अलावा तमाम लोग होर्डिंग स्वास्थ्य की लेकर के, इसके अलावा कानून व्यवस्था की होर्डिंग भी कुछ लोगों के हाथ में है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों की भी होर्डिंग कुछ हाथों में है। दवाई नहीं, सुविधा नहीं, बीजेपी सरकार को परवाह नहीं। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की आवाज, पीडीए खत्म करेगा बीजेपी का राज। इसके अलावा प्रदेश में बच्चों का हक रहे हैं मार, स्कूल मर्जे से सरकार कर रही है अत्याचार। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के विधायक फिलहाल यहाँ पर आ चुके हैं। आइए मैं बात कर लेता हूँ, पूर्व मंत्री मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि गांव, गरीब, खेत खलिहान परिवार के लोगों का जो सबको शिक्षा का अधिकार संविधान ने दिया है, ये सरकार लोगों के शिक्षा के अधिकार को छीनना चाहती है, गरीबों, मजलूमों को अशिक्षित बनाना चाहती है और उनके हक को मारना चाहती है। उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आजमगढ़ से विधायक गोपालपुर से नफीस, वो भी यहाँ पर अपने हाथ में होर्डिंग लेके आए हैं। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा के देवरांचल के कटान पीड़ितों का जमीन दो, घर दो, इस तरह की होर्डिंग को लिए हुए हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। नफीस जी, किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ आए हुए हैं? ऐसा है कि लगातार सरकार हर मुद्दे पे विफल है। आज किसान परेशान है, नौजवान छात्र परेशान हैं, हर तरफ इलाज की दिक्कत हो रही है और हमारी विधानसभा में खास तौर से कटान बड़ी तेजी से हो रही, लोगों के घर कट जा रहे हैं, किसानों की जमीनें जा रही हैं, लेकिन सरकार को लगातार गुहार लगाने पे भी कोई सुनवाई नहीं है,
कोई कार्रवाई नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है, जनता के वादों को पूरा न करने का काम कर रही है और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का काम कर रही है। एक नफीस अहमद थे जो कि आजमगढ़ से विधायक हैं। आप साफ तौर देखें कि बाकी समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक विधायक अपने पूरे शरीर पर युवाओं को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, भाई बहनों की जिम्मेदारियां, नौकरी की असुरक्षा, अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियां सरकार नहीं उठा पा रही है। कमजोर परिवहन व्यवस्था की वजह से जो मानसिक हालात हैं वो छात्रों के बेहतर नहीं है। इस तरह का काला कपड़ा पहन करके भी समाजवादी पार्टी के विधायक आए हुए हैं। तो ऐसे में बिल्कुल अब विधान भवन के ठीक सामने इस तरह का माहौल बना हुआ है और लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे सीनियर लीडर भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। महबूब अली साहब मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। महबूब अली साहब बहुत सीनियर विधायक है समाजवादी पार्टी के, वो भी इस प्रदर्शन में खड़े हुए हैं। इसके अलावा आप देखें तो समाजवादी पार्टी के कई सारे विधायक लगातार यहाँ प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन जो है कई मुद्दों को, कुछ और विधायक है मैं उनसे बात करता हूँ। स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर के विधायक है जो मुद्दा बात कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप लोग? देखिए, जिस तरह से पूरे प्रदेश में वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य व्यवस्था, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सरकार हर मुद्दे पर फेल है। और आज सदन चलेगा, आप देखेंगे किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जनता के हित के मुद्दे हैं उनसे पीछे हटने का काम करेगी। सच्चाई है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा है और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से निचले पायदान पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के बाकी विधायकों को आप देखिए, वो लगातार प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विधान भवन के ठीक नीचे, आप साफ तौर से अगर दिखाऊं मैं आपको, विधान भवन की जो मुख्य बिल्डिंग है उसके ठीक नीचे समाजवादी पार्टी के सारे विधायक धरना करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से इन विधायकों की मांग है कि इन समान मुद्दों पर चर्चा कराई जाए। जो तय समय है वो तय समय कम है, उस समय को बढ़ाया जाए। साथ ही जो आम लोग लगातार बाढ़ से पीड़ित हैं, कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।